लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 166 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। अब सपोज करो मजिस्ट्रेट ब्रीच ऑफ पीस का कोई मैटर है जिसमें राइट ऑफ यूज लैंड और वाटर के राइट ऑफ यूज का था, जैसे फसल है उसको पानी लगाना था, तो किसका राइट है ये देखना था। तो ये समझा रखा है सेक्शन 166 में। तो मेथड वही रहेगा जो सेक्शन 164 का था। जो पार्टी है, कंसर्निंग पार्टीज है जो डिस्प्यूट में थी, उनको बुलाया जाएगा, उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, एविडेंसेज, इंक्वायरी, बिल्कुल वैसे ही जैसा सेक्शन 164 में कहा गया है। यदि कोई राइट एग्जिस्ट करता है किसी पार्टी का तो ऑर्डर दिया जाएगा, ये बता रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। इसमें टोटल 4 सबसेक्शन है, तो 3 में बता रखा है कि स्टेटमेंट, एविडेंसेज लेने के बाद में, कंप्लीट इंक्वायरी होने के बाद में ऑर्डर दिया जाएगा कि किसका राइट एग्जिस्ट करता है। अब ऑर्डर देने में भी कुछ कंडीशंस है। यदि सपोज करो किसी पार्टी को जिसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है उसको कंप्लीट ईयर के लिए, ऑल द टाइम्स ऑफ ईयर के लिए राइट दिया जा रहा है, तो ये देखना जरूरी पार्ट होगा कि जब भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो पुलिस की रिपोर्ट थी या जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके पहले 3 महीने से पहले तक क्या उसका राइट था, उस पार्टी का राइट था, तो ये देखना जरूरी है। तभी उसके बाद में कंप्लीट ईयर के लिए राइट दिया जाएगा। और सपोज करो किसी सीजन की बात आ रही है, फॉर पर्टिकुलर सीजन की बात आ रही है, तो लास्ट ईयर जो सीजन था उसमें किसका राइट था वो भी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारे एविडेंसेस की बातें हैं, तो एविडेंसेज प्रॉपर लेने के बाद ही राइट डिक्लेयर किया जाएगा अपने ऑर्डर्स में। ये समझा रखा है सब सेक्शन 3 के अंदर। सबसेक्शन 4 के अंदर यदि ये फाइंड आउट होता है कि ये जो मैटर है वो केवल यूज का नहीं, ये पोजीशन का है, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट अपनी प्रोसीडिंग को 164 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। दोनों की प्रोसीडिंग लगभग सेम है, लेकिन सारे मेथड वही रहेंगे, तो प्रोसीडिंग का जो मेथड है वो 164 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये समझा रखा है सब सेक्शन 4 के अंदर। तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 166 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर।